हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज की क्लास का टॉपिक है स्टेप्स इन वैल्यू एनालिसिस। हमारा चैप्टर चल रहा था वैल्यू एनालिसिस, जिसकी 3 क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें वैल्यू एनालिसिस क्या होती है, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और वैल्यू के टाइप्स, फंक्शन और फंक्शन के टाइप, ये क्लास हम कर चुके हैं। अब ये लास्ट क्लास है वैल्यू एनालिसिस की। इसमें हम देखेंगे कि वैल्यू एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप किए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको ध्यान होगा बच्चों, वैल्यू एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि किसी मशीन या कंपोनेंट जो भी उसका फंक्शन है, ठीक है, तो वो फंक्शन वो वही करता रहे और किसी तरीके से हम उसकी कॉस्ट कम कर पाएँ, चाहे मटेरियल का अल्टरनेटिव ढूंढ के या मेथड का अल्टरनेटिव ढूंढ के, ठीक है। तो मैं ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको थोड़ा आज कनेक्ट कर पाएँ कि हम इसको अब क्या करेंगे कि हम इसमें स्टेप देखेंगे कि कैसे ये वैल्यू एनालिसिस की जाती है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में एक डायग्राम है जिसमें इसके स्टेप्स लिखे गए हैं, तो ये आपको याद ही करने हैं, तो डायग्राम बनाना भी आसान रहेगा। डायग्राम इसलिए है क्योंकि ताकि आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव लगे और आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला स्टेप जो है वो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें आप ये करेंगे कि किस प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट के किस कंपोनेंट की आप वैल्यू एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट को आप पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप पूरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या उसके किसी पार्ट की वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है या कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया है, अब आप उस प्रोडक्ट या कंपोनेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसकी एनालिसिस के रिगार्डिंग, जैसे ड्राइंग हो गई उसकी, ठीक है, मटेरियल के बारे में हो गया, किस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या प्रोडक्शन मेथड उसमें लगने वाले हैं, मशीन्स कौन सी आप यूज़ करेंगे, उसकी लेआउट क्या रखेंगे, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को लेके कुछ कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट या कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें ये चाहिए ही, तो उस बात को भी आप वहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हम उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व, कितनी क्वांटिटीज़ बनने वाली हैं, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप में आपका आ जाएगा, जिसमें आप उस प्रोडक्ट या कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। थर्ड स्टेप आ रहा है डिफाइन द फंक्शन। फंक्शन फेज जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा भी था कि फंक्शन, ठीक है, और उसके टाइप्स, तो वहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फंक्शन के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर से एक बार थोड़ा रिवाइंड करा दे रहा हूँ कि जब प्राइमरी फंक्शन में क्या था, मैंने एक चेयर वाला एग्जाम्पल भी लिया था। जैसे चेयर होती है तो चेयर का प्राइमरी फंक्शन है वेट को मतलब क्या कहते हैं, सहारा देना, है ना, सपोर्ट करना। सेकेंडरी फंक्शन में क्या बताया था, आर्म रेस्ट, जिस पे आप हाथ रखते हैं चेयर पे, ठीक है। और टर्शियरी फंक्शन में बताया था जैसे पॉलिशिंग हो गया, पेंट हो गया। मतलब प्राइमरी फंक्शन वो है जो बेसिक फंक्शन है, सेकेंडरी जो है उसका सपोर्टिव है, ठीक है, वो उसका पहले का सपोर्ट करता है, मतलब अगर सेकेंडरी नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और टर्शरी जो है वो हमारी स्टीम वैल्यू होती है, जो अपीयरेंस होते हैं, लुक्स होते हैं, उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस फंक्शन में हमें यही करना है, उस कंपोनेंट के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, और हमें इन फंक्शन के लिए क्या कॉस्ट रखने वाले हैं या कितनी कॉस्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं, उन कॉस्ट की एनालिसिस हमें यहाँ पे कर लेनी है। स्टेप नंबर 4 आ रहा है बच्चों, जब आप फंक्शन अब डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फंक्शन आप जान चुके हैं, अब अगला स्टेप आ रहा है क्रिएट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आपको पता है ना, वैल्यू एनालिसिस में हमने स्टार्टिंग में बात बोली कि हमें अल्टरनेटिव ढूंढने हैं, चाहे मटेरियल के ढूंढने हो, मैथड के ढूंढने हो, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव हम ढूंढते इसलिए हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग मैथड है, जिस मैथड को हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या ऐसा इंप्रूवमेंट कर लें कि फंक्शन जो भी हमारा क्या कहते हैं, जो भी हमारा कंपोनेंट है उसकी जो भी आउटपुट है, जो भी फंक्शन है, वो तो वही के वही बने रहें और किसी तरीके से हम कोई इनपुट कम कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इज़ यूज टू जनरेट आइडिया। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक वैसे तो बच्चों एक अलग ही टॉपिक है पूरा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ उतना डिस्कस कर लेते हैं जितना हमें इस टॉपिक को समझने में ज़रूरी है। तो इस टेक्निक में क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी बंदों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है, जिस कंपोनेंट या पार्ट की आप वैल्यू एनालिसिस कर रहे हैं उसके बारे में आप उन्हें बताएंगे और उनसे आइडियाज़ लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो उस फील्ड के हैं
या नहीं। तो इसमें क्या होगा कि डिफरेंट, अब मान लीजिए कोई बंदा टेक्निकल है ही नहीं लेकिन वो फिर भी कोई आइडिया दे रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से, तो उसको वहाँ क्या करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें वो आइडिया सब रिकॉर्ड कर लेने हैं उस टाइम पे, कि पहले इस तरीके से आइडिया जनरेट हो जाएं। तो ऐसा करने से क्या होता है, बहुत डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछ के आइडिया कैसे जनरेट होते हैं, देखिए, जैसे कैन वी डू विदाउट इट, कोई बोले कि क्या इस पार्ट के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसी तरीके के कुछ फनी या सिली क्वेश्चन या इमेजिनरी टाइप क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। कैन टू पार्ट्स बी कंबाइंड, कैन वी बाई इट एट चीपर रेट, व्हाट न्यू प्रोसेस कैन वी यूज। इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करने से नए आइडियाज़ हमारे जो हैं जनरेट होते हैं। तो ये को 3-4 जो है कुछ एग्जाम्पल लिख लिए ताकि आपको समझ में आए बच्चों, ठीक है। यानी कि फोर्थ में क्या होना है, हमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जनरेट करने हैं, ठीक है, नए आइडियाज़ लेके आना है। अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 5 है बच्चों, क्रिटिकली इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स। जो आपको अब अल्टरनेटिव्स बहुत सारे आपके इकट्ठे हो गए, हमने बताया ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपने रिकॉर्ड कर लिए बहुत सारे आइडिया। अब आपको क्या करना है, उन आइडियाज़ को एक एक करके इवेलुएट करना है कि किसने क्या बोला था, देखिए जरा कि क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या वो कॉस्ट के रिगार्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, फिजिबल है या नहीं। तो इस तरीके से 1 बाय 1 सभी आइडियाज़ को इवेलुएट किया जाएगा और इवेलुएट करते समय पॉजिटिव अप्रोच रखा जाएगा। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब ये है कि जो अच्छे आइडियाज़ होंगे उन्हें रिजेक्ट नहीं करना है, और अगर कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं कि मान लीजिए किसी बंदे ने कोई सुझाव दे दिया लेकिन उसको टेक्निकली इतना वो साउंड नहीं करता, इतनी उसे नॉलेज नहीं है, तो हमें क्या करना है, उस एक्सपर्ट मतलब उस सजेशन से रिलेटेड जो भी उसने सजेशन दिया है, एक एक्सपर्ट को कंसिडर करना है और वो हमारा डाउट जो है वो क्लियर करे। इन केस ऑफ डाउट अप्रोप्रिएट एक्सपर्ट इज टू बी कंसल्टेड। आप बात समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसा सजेशन निकल के आ रहा है जिसको क्लियर नहीं हो रहा और हम चाहते हैं कि कुछ उसमें सुधार हो, तो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट को बुला के उस डिसीजन को हमें आगे इम्प्रूव करा देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5th स्टेप। स्टेप नंबर 6 आ रहा है बच्चों, डेवलप द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो आप ये समझ गए कि अब आप इतने स्टेप कर चुके हैं, आप अल्टरनेटिव जनरेट कर चुके हैं, उन अल्टरनेटिव की एनालिसिस कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो आपके पार्ट या कंपोनेंट के लिए सुटेबल हो, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा इम्प्लीमेंट द अल्टरनेटिव। और जब आप अल्टरनेटिव फाइनल कर चुके हैं कि आप कौन सा मेथड अब करने वाले हैं, तो उस अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करना है। अपनी प्रोडक्शन टीम को नई ड्राइंग या डिज़ाइन जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस बताकर उनको जो है शॉप फ्लोर पे भेज देना है, और वो उसको इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर देंगे। और फिर से उसका रिकॉर्ड मतलब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या वो बेनिफिट हो रहे हैं जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे या जिसके लिए ये वैल्यू एनालिसिस की थी, ठीक है। तो ये 7 स्टेप हो गए बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको 7 स्टेप ये क्लियर हो गए होंगे वैल्यू एनालिसिस के, ठीक है। क्योंकि क्लास यही है बच्चों की जो रिलेटेड है वैल्यू एनालिसिस, आपको जरूर पता होना चाहिए। फंक्शन की क्लास आपने देखी हो, ठीक है, और वैल्यू के टाइप, वैल्यू क्या होती है। तो 4 क्लास है, 4 क्लास में ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर क्लास समझ में आ गई बच्चों तो लाइक करना, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।